हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी सर्किट में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको मालूम है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर एक नए क्वेश्चन तो रहता ही है। सो चांसेस है कि इस बार भी एक नए क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आएगा। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस टॉपिक को मास्टर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले एक बार मैं थोड़ा सा कंसेप्ट ब्रश अप करवा देता हूं आपका। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप देखो रेजिस्टेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और यहां पे क्या है बेसिकली कि ये बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एग्जिट कर रहा है और यही करंट आई R1 में एंटर किया और R1 से क्रॉस करने के बाद R2 में भी सेम करंट फ्लो कर रहा है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंसेस के से जो करंट पास कर रहा है वो क्या है, सेम है। अगर सेम करंट पास कर रहा है दो रेजिस्टेंस से, इसका मतलब कि वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, अभी आप देखो यहां पे इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज V1 लिया है और इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज V2 लिया है। व्हाई? क्योंकि V1 क्या होने वाला है, यहां पे मैंने लिख रखा है, देखो V1 क्या होने वाला है, करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस, मतलब I इंटू R1, और V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2। लेकिन ये V1 प्लस V2 का जो सम है ना, वो बैटरी का जो वोल्टेज है उसके इक्वल होगा, दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2, और करंट सेम होगा। R1 के थ्रू जो करंट है और R2 के थ्रू जो करंट है वो क्या है, I है, सेम है। सो वोल्टेज विल बी डिफरेंट एंड करंट विल बी सेम। अगर ऐसा है तो आपका रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अगर और रेजिस्टेंसेस हैं तो प्लस R3 R4 एंड सो ऑन, ऐसा। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए पैरेलल में आपको दिख रहा है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और क्या हो रहा है कि यहां से करंट आई तो यहां पे आया, लेकिन यहां पे आके डिवाइड हो गया करंट। इसमें I1 करंट जा रहा है और फिर यहां पे I2 करंट जा रहा है और यहां पे I3 करंट जा रहा है। मतलब इन थ्री रेजिस्टेंसेस में तीन डिफरेंट करंट फ्लो कर रहे हैं, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। तो जब करंट डिफरेंट होगा इसका मतलब कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, I1 इज नॉट इक्वल टू I2 एंड इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू I3। अलग अलग करंट है यहां पे, ठीक है, लेकिन वोल्टेज सेम है, वोल्टेज इज सेम। इसके टर्मिनल पे V1 है, इसके दोनों टर्मिनल के बीच में V2 है, इसके दोनों टर्मिनल के बीच में V3 है। ठीक है, देखो V1, V2 और V3 का वैल्यू क्या होगा, इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। अगर वोल्टेज सेम है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और करंट डिफरेंट इसका मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, 1/RP, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन अगर सपोज मेरे पास सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है, ओके, लेट अस सपोज दिस इज R1, ठीक है, और दूसरा क्या है, दिस इज R2, ये दो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, इट विल बी R1 इंटू R2। एक्चुअली लिखेंगे इसी तरीके से 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जहां जहां पे मेरा दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होगा मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, और जब अपने पास दो से ज्यादा रहेगा तो हम इस वाले को प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहां पे मेरा टाइम बचने वाला है। सो ये था आपका कंसेप्ट। लेट अस जंप टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप, कह रहा है प्लीज फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। अभी आप ध्यान देना, ये R3 यहां पे देखो, ये 24 वोल्ट से मान लो ये करंट I है, ठीक है, यहां पे I आया, यहां पे भी I है, ठीक है, बट यहां आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। सो लेट अस सपोज कि ये I1 करंट है और ये लेट अस सपोज कि I2 करंट है। अब इसमें I1 फ्लो कर रहा है तो इसमें भी I1 फ्लो करेगा, और यहां पे I2 फ्लो कर रहा है। अब यहां पे ये I1 इधर आया, अब ये दोनों मिलेंगे तो वापस ये क्या हो जाएगा, I हो गया। क्या हुआ यहां पे बेसिकली,
R3 और R4 में सेम करंट फ्लो कर रहा है, देख रहे हो, I1 एंड I1। इसका मतलब R3 R4 क्या है, सीरीज में है। पहली इंटरेस्टिंग चीज यही है, R3 एंड R4 आर इन सीरीज। अब सीरीज में क्या करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो। सो मैं इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R5 ले लेता हूं। सो R5 इज R3 प्लस R4, ऐड कर दो दोनों वैल्यू को, 6 प्लस 4 दैट इज 10 ओम। होप यहां तक आपको चीजें समझ आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों को मिला के अब एक रेजिस्टेंस में ड्रॉ करूंगा, वो क्या होगा, R5 होगा। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहां पे मेरा बैटरी है, ये 24 वोल्ट का बैटरी है, करेक्ट है यहां तक। यहां पे मेरा R1 है, दिस इज माय R1। वैल्यू कितना दे रखा है, ये R1 का वैल्यू मेरा 7 ओम है, दिस 7, ठीक है। और यहां पे पैरेलल में यहां पे ये 10 ओम है, ओके। और ये R2 है, दिस इज 10 ओम और ये R2 है। इसको कनेक्ट कर दो। अभी यहां पे दो रेजिस्टेंस को मिलके एक रेजिस्टेंस बनाया मैंने, और इसकी वैल्यू मैंने क्या लिया है, दिस इज R5। R5 कितना है, 10 है, तो दिस इज R5। R5 कितना हो गया, 10 ओम हो गया। अभी ध्यान दो आप, डायग्राम यहां तक सही है, डायग्राम करेक्ट है मेरा, करेक्ट। अभी ये दोनों क्या है, बेसिकली यहां से करंट I तो आ रहा है, यहां पे भी I है, बट इसमें अलग करंट जा रहा है I2 और इसमें करंट जा रहा है I1। सो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हुए, बेसिकली पैरेलल में हो गए। यहां पे लिख देता हूं R2 एंड R5। R2 R5 में करंट अलग अलग है और वोल्टेज सेम है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों का एंड देखो, इसका एक एंड यहां पे कनेक्टेड है, इसका भी एक एंड यहां कनेक्टेड है, इसका दूसरा एंड यहां कनेक्टेड है, इसका दूसरा एंड भी यहीं कनेक्टेड है। मतलब वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम है बट करंट डिफरेंट है, मतलब ये पैरेलल में। सो R2 एंड R5 इन पैरेलल। यहां तक क्लियर है जी। अब इन दोनों के टोटल रेजिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूं, R6 बोल रहा हूं। तो R6 क्या होगा, R2 इंटू R5 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R5। कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 इंटू 10, 10 प्लस 10 दैट इज 20। 20 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 ओम आएगा। मतलब ये दो का अब एक रेजिस्टेंस कितना आया, R6 आया, जो कि 5 ओम है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं, दूसरा डायग्राम यहां बनेगा। क्या हो गया ये, दिस इज माय बैटरी विच इज 24 वोल्ट, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर बनेगा तो प्लीज माफ करना उसके लिए। दिस इज R1, दिस इज 7 ओम। अब इन दोनों को मिलके एक ही बनने वाला है, वो क्या होगा, दिस इज R6 और ये R6 कितना है मेरा, दिस इज माय 5 ओम। अब देखिए क्या हो रहा है। अब देखो R1 यहां पे करंट I फ्लो कर रहा है अभी भी बैटरी से, यही I करंट यहां पे आएगा और यही I करंट इससे भी पास करने वाला है। सो इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम है, रखे दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। सो R1 एंड R6 आर इन सीरीज। जब सीरीज में है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस को मैं, लेट अस सपोज R6 तक तो मैंने एज्यूम कर लिया, अब मैं उसको R7 एज्यूम करता हूं। सो R7 इज एक्चुअली R1 प्लस R6। हाउ मच इट इज, 7 प्लस 5 विच इज 12 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, माय टोटल रेजिस्टेंस इज
12 ओम। तो पहला आंसर तो ये है, टोटल रेजिस्टेंस, जिसको आप शॉर्टकट में आर टी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज 12 ओम, दिस इज माय फर्स्ट आंसर, दिस इज माय फर्स्ट आंसर। अब यहां पे देखो एक चीज और पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, नाउ दे आर आस्किंग टोटल करंट, कि टोटल करंट बताओ। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज डायग्राम आपको भी बनाना है, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। दिस इज 24 वोल्ट। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इज 12 ओम, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें। लेट सपोज मैं इसको आई मान लेता हूं कि आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ लगाओ यहां पे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है जी, ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई आर। इट मीन्स आई कैन से कि जो करंट I है वो बेसिकली क्या है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, I क्या आ जाएगा मेरा, I विल बी V, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज इज 24 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12, सो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इट इज 2 एम्पियर। ये दूसरा आंसर हुआ। टोटल करंट जो सर्किट में है वो 2 एम्पियर है, और टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट में वो 12 ओम है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। दोनों सीरीज में, और फिर इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, और उसके बाद फाइनली ये और यहां का जो रिजल्ट आया वो दोनों सीरीज में, और फाइनली ये सॉल्व हो गया। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। अभी आप देखो क्या कह रहा है यहां पे भी क्या कह रहा है, दो चीज पूछा है यहां पे भी आपको, बोला टोटल रेजिस्टेंस बताइए और फिर करंट फ्लोइंग थ्रू द अमीटर। अभी देखो ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना शुरू करता है। अब यहां पे करंट आया, तो जहां से एंटर किया करंट, अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, और जहां पे लीव करेगा वो उसका नेगेटिव टर्मिनल बन गया। तो यहां तक करंट आई आ रहा है। सो दूसरे में मुझे क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है बेसिकली, ओके। अभी यहां पे करंट आई तो आया, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। करंट यहां से डिवाइड होने वाला है। लेट अस सपोज कि यहां पे I1 करंट फ्लो कर रहा है। अब यहां पे I1 है, तो यहां पे भी I1 होगा, क्योंकि पाथ तो सेम ही है ना दोनों रेजिस्टेंस के लिए। यहां पे भी I1 हो गया। मैं समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बना रहा हूं, फ्लो करंट का जो फ्लो बता रहा हूं, ये समझाने के लिए कैसे आप रिलेट करोगे। और इधर I1 गया तो इधर क्या आ रहा है, I2 करंट इज कमिंग। यहां पे क्या करंट लीव करेगा, इट इज I2। नाउ I1 और I2 यहां पे फिर वापस से कंबाइन करेंगे, और फिर इसमें क्या फ्लो करने वाला है, I करंट। यहां पे आपने कुछ नोटिस किया, नोटिस क्या करना था यहां पे, देखिए क्या नोटिस करना था। पहली चीज, R1 और R2 में करंट सेम है, मतलब बोथ आर इन सीरीज, ओके। R1 and R2 are in series combination। यहां तक ठीक है। तो इन दोनों का टोटल के लिए मैं क्या करूंगा, R4 ले लेता हूं। तो R4 क्या हो जाएगा, सिंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। क्या आएगा जी वैल्यू, दिस इज 10 ओम प्लस 50। सो कितना आया टोटल, 60 ओम आया। अब डायग्राम क्या बनने वाला है, मेरा डायग्राम क्या बनने वाला, ये दोनों को मिला के एक सिंगल बनाऊंगा मैं R4, ठीक है। ये R4 हो गया मेरा, और R4 के पैरेलल में ये R3 बनने वाला है। देखो यही भी डायग्राम बना देता हूं मैं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम। दिस इज R4 whose values is 60 ओम, और पैरेलल में ये चल रहा है, ये क्या है मेरा R3 है, whose values is 30 ओम, ठीक है। रेस्ट बाकी यहां पे आप कनेक्ट कर लो इसको। दिस इज अमीटर, दिस इज योर बैटरी, बैटरी 6 वोल्ट,
ठीक है, यहां से इसको कनेक्ट कर दो यहां पे। अभी R4 और R3 क्या है, R4 और R3 पैरेलल है। वाई, यहां पे करंट I आ रहा है, इसमें करंट I1 जा रहा है और इसमें करंट I2 जा रहा है, लेकिन वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम है। देखो इस पॉइंट पे दोनों कनेक्टेड हैं और इस पॉइंट पे दोनों कनेक्टेड है, तो जो वोल्टेज R3 के अक्रॉस है वही वोल्टेज R4 के अक्रॉस है, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल में है। यहां पे सॉल्व कर देता हूं इसको। नेक्स्ट पेज पे चले, R4 एंड R3 इन पैरेलल। R3 and R4 are connected in parallel। ठीक है, आप पूरा लिख लेना वहां पे कि आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी इन दोनों के टोटल रेजिस्टेंस को मैं एक अलग सा रेजिस्टेंस मान लेता हूं, उसको R5 बोलता हूं, R5। तो R5 क्या होगा, पैरेलल में है तो दिस इज R3 इंटू R4 और R3 प्लस R4। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए जी। क्या क्या वैल्यू आया है, 60 और 30 है। दिस इज 60 इंटू 30। ओके, और फिर हम यहां पे क्या करेंगे, 60 प्लस 30 सॉल्व करो। 6 3 जा 18, सो 1800 डिवाइडेड बाय 90 एंड फाइनली कितना आएगा सॉल्व करोगे तो, दिस इज गेटिंग कैंसिल्ड और फिर ये 9 से 9 2 जा 20, सो इट इज 20 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या आया सर्किट में, अब ये दोनों को सॉल्व कर दिया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, माय टोटल रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। टोटल रेजिस्टेंस जिसको मैं R ऑफ T कह रहा हूं वो कितना है, 20 ओम। ये मेरा फर्स्ट आंसर, दिस इज माय फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब एक चीज और फाइंड करना है डायग्राम में। क्या कह रहा है, करंट बता दीजिए क्या है। तो मैं डायग्राम बनाता हूं वापस से। क्या हो जाएगा डायग्राम, कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज अमीटर। ठीक है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये प्लस, और ये यहां पे आपका बैटरी है। बैटरी कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का, राइट। 6 वोल्ट का है। और यहां पे आपका टोटल रेजिस्टेंस चल रहा है ये RT, जिसको मैं बोल रहा हूं दिस इज माय RT विच इज नथिंग बट 20 ओम। कनेक्ट कर दीजिए। अब मैं क्या फाइंड करने वाला हूं कि इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये I क्या हो जाएगा भाई, ओम्स लॉ से फिर वापस, ओम्स लॉ से I क्या आता है, V अपॉन R टोटल। V कितना है, 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 20। डिवाइड करो, डिवाइड होगा, हो जाएगा। 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20, सो 3/10। ये बेसिकली क्या आया, 0.3 एम्पियर। तो ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। दिस इज माय सेकंड आंसर। करंट 0.3 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गया। क्या किया बेसिकली मैंने, दोनों को सीरीज में और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, और फाइनली एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया सर्किट, और फिर हमने यहाँ पे टोटल करंट फाइंड कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा सा समझने की क्या जरूरत है वो देखिए। पहला पार्ट जो है ना उसमें क्या करे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता दीजिए सर्किट का। तो जब भी ये वर्ड दिखे ना तो कंफ्यूज नहीं होना आप। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वही टोटल रेजिस्टेंस। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपको, बेसिकली कि आप टोटल रेजिस्टेंस बता दो। तो पहला काम तो मेरा है कि टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या करने वाले हैं, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो क्या हो गया कि करंट कुछ I फ्लो कर रहा है यहां से। तो लेट अस सपोज यहां पे I आया, यहां पे भी I आया करंट। अब यहां पे करंट आके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मान लो कि इसमें I1 जा रहा है और इसमें लेट अस सपोज कि I2 करंट जा रहा है। अभी यहां पे वापस ये I1 आया, यहां से ये I2 आया करंट,
दोनों मर्ज कर गया, फिर यहां पे ऐड होके फिर क्या हुआ इसमें, फिर यहां पे आई करंट जा रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है किसमें, R1 के पैरेलल में। देख के डरना नहीं, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से इसको पैरेलल में कनेक्टेड किया जाता है। मतलब इसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं, मेनली करंट इससे पास करने वाला है। मतलब ये जो आई है वो इसी रेजिस्टेंस R1 से पास करेगा और फिर यहां आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर यहां लिख देता हूं मैं, देखो कंसेप्ट जो मैं आपको बोल रहा हूं वो ये है, क्या बोल रहा हूं, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि वो करंट ही नहीं पास करने देगा अपने थ्रू। इसी वजह से ये पैरेलल में है कि इसके थ्रू करंट नहीं जाना है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो करंट आई जो है वो R1 से फ्लो होकर जा रहा है। अब काम की बात पे आते हैं। अभी देखो R3 R4 में क्या हो रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है। सो दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। ओके, यहां पे लिख लो R3 R4 इन सीरीज। यहां तक क्लियर है। अभी इनके टोटल को मैं R6 मान लेता हूं। ओके, R5 तक यहां पे यूज है। सो लेट अस सपोज R6 इज व्हाट, R3 प्लस R4 क्या हो जाएगा बेसिकली 4 प्लस 6 विच इज 10 ओम। अभी इसका जो टोटल आया वो इस R2 के पैरेलल में है। सो वही डायग्राम अभी मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, देखो डायग्राम बनाते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे एमीटर कनेक्टेड है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, यस, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। यहां पे क्या है बेसिकली, यहां पे एक रेजिस्टेंस R1 है मेरा और इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। R1 का वैल्यू कितना है, R1 इज 5, R1 इज 5 ओम। यहां पे आते हैं, यहां पे क्या कनेक्टेड है, R2 10 ओम। ओके, सो R2 इज 10 ओम। आपको भी डायग्राम बनाना है, अगर आप इसको बार बार नहीं बनाओगे तो यू विल लूज योर मार्क्स, आपके मार्क्स जाएंगे। R2 10 हो गया और यहां पे R6 भी 10 हो गया। ओके, R6 इज 10। दिस इज माय R6 एंड ये मेरा 10 ओम हो गया। अब ये दो पैरेलल में हो गए और यहां से एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ध्यान दो आप, R5। दिस इज R5। ये R5 कितना है, ये भी 10 ओम है, राइट, यस। दिस इज माय 10 ओम और ये फाइनली बैटरी से कनेक्टेड है। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस प्लस, बैटरी है। और बैटरी कितने का है, 20 वोल्ट का है। अभी ध्यान दीजिए, ये R2 और R6 क्या है, पैरेलल में है। ओके, तो यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। R2 एंड R6 आर इन पैरेलल। थोड़ा सर्किट बड़ा है तो आपको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जरूरी भी है क्योंकि मार्क्स का वेटेज भी तो ज्यादा रहेगा ना। पैरेलल इसका मतलब, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके टोटल को R7 ले रहा हूं। सो आई कैन राइट इट R2 इंटू R6 प्लस R2 प्लस R6। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, 10 इंटू 10, 10 प्लस 10 कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 5 ओम। अब ये दो को मिला के 5 ओम आ गया।
ठीक है, अब R7 और ये R5 क्या है, सीरीज में है। ये जो टोटल आया और ये R5 आया क्या, दोनों सीरीज में। यहां पे लिख देता हूं R7 एंड R5 आर इन सीरीज। तो इनके टोटल को मैं क्या बोल देता हूं, इनके टोटल को मैं R8 बोल देता हूं जी। तो R7 प्लस R5 विच इज 5 प्लस 10 विच इज 15 ओम। अब इन दोनों को मिला के 15 ओम आया और ये 15 ओम इस R1 के साथ भी क्या है, सीरीज में है। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं R8 एंड R1 आर इन सीरीज। ठीक है, तो जो R टोटल होगा वो क्या होगा, R टोटल विल बी R8 प्लस R1। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पे बताओ, यहां पे बताओ आप, RT क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 15 प्लस 5 which is total resistance is basically 20 ohm। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूं, लेट मी राइट इन दी अदर पेज। ओके, मे बी यहाँ पे कैमरा आ रहा होगा फोटो मेरा, तो शायद आपको नहीं दिखे, तो मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूं। आर टोटल बेसिकली क्या है आपका, R8 प्लस R1, R8 प्लस R1 वैल्यू मुझे मालूम है। R8 मीन्स R8 कितना है, 15 है, और R1 कितना है, 5 है। सो कितना आया, 20 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो पहला पार्ट था वो क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस इज माय 20 ओम। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट आंसर। अभी दो पार्ट इसमें और हैं इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है ये मुझे बनाना है, बताना है। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए। तो पहले डायग्राम बना लो ना। ठीक है, दिस इज एम्पियर, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज द बैटरी, माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, बैटरी इज हाउ मच, 20 वोल्ट, एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम आया है। अब पूछ रहा है करंट बता दो। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, सो ऐसा फ्लो करेगा। तो करंट क्या आएगा ओम्स लॉ से, V अपॉन R टोटल विच इज 20 अपॉन 20 विच इज 1 एम्पियर। तो ये मेरा सेकेंड आंसर हो गया, दिस इज माय सेकेंड आंसर। अब एक चीज और पूछा हुआ है, बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है R1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, कितना होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। लेट अस सपोज ये V1 है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो इनटू रेजिस्टेंस। यहां पे मैं लिख देता हूं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है मुझे, V1, V1 क्या हो जाएगा, I जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो करंट इससे फ्लो करने वाला है, इससे नहीं, इसका तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इससे फ्लो करेगा, I फ्लो करने वाला है। यहां पे मैं दिखाया भी डायग्राम में, तो I इंटू R1, I इंटू R1 वैल्यू आपको मालूम है, पुट कर दो। I is 1 एम्पियर एंड R1 is 5, so it is 5 वोल्ट। सो थर्ड आंसर मेरा ये है। फाइव वोल्ट, 1 एम्पियर और ये 20 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अभी देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ओके, एंड दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल। सो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर रहा है। लेट अस सपोज दिस इज आई, यहां से आया आई और इधर जा रहा है, लेट अस सपोज I1 और इधर I2। अभी इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट है लेकिन वोल्टेज सेम है। कैसे वोल्टेज सेम है? क्योंकि इसका एक एंड इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका दूसरा एंड इस पॉइंट से, और इसका एक एंड उसी एंड से कनेक्टेड है जहां से R1 कनेक्टेड है, और दूसरा एंड वहीं से कनेक्टेड है जहां से R1 कनेक्टेड है। मतलब बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। तो दोनों के अक्रॉस क्या है? वोल्टेज सेम है, मतलब ये दोनों क्या है? पैरेलल में। तो पहली बात तो यहां पे R1 एंड R2, पहली चीज क्या है? दे आर इन पैरेलल। यहीं पे सॉल्व कर लो इसको, ठीक है जी। तो इसके टोटल रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं लेट अस सपोज इसको मैं R6 बोल देता हूं, क्योंकि R5 तक यहाँ पे यूज हुआ है ना। सो R6 क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैल्यू पुट करने वाला हूं अभी मैं, देखो 10 इंटू 40 प्लस 10 प्लस 40, हाउ मच इट इज? कैलकुलेट करो। 400 डिवाइडेड बाय 50, सो दिस इज 8 ओम। सो ये दोनों का टोटल 8 ओम आ चुका है। ठीक है, अभी दूसरा चीज क्या नोटिस करने वाला हूं, देखिए यहां पे, अभी यहां पे ये दोनों करंट आके वापस से मीट करेंगे और फिर इसमें आई करंट फ्लो करेगा। अब यहां पे करंट आई, ठीक है, लेकिन यहां पे फिर आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो इसमें कुछ और जा रहा है, इसमें कुछ और जा रहा है, इसमें कुछ और करंट जा रहा है, ठीक है। मतलब तीनों में करंट अलग अलग है लेकिन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, बिकॉज ऑल थ्री आर कनेक्टेड बिटवीन टू टर्मिनल्स। और दोनों टर्मिनल्स, एक एंड इसका यहां पे है, इन तीनों का एक एंड इधर है और इन तीनों का दूसरा एंड यहां पे है। सो वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम है। सो ये भी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। R3, R4 and R5 are connected in parallel. ठीक है जी। तो अब क्या करोगे यहां पे आप? यहां पे इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको मैं R7 मान लेता हूं। तो अभी मैं ये शॉर्टकट नहीं लगा सकता क्योंकि यहां पे 3 रेजिस्टेंस है। सो आई विल राइट R7 1/R7 इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब अपने पास 2 रेजिस्टेंस है, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई। ओके, यहां पे पुट कर दो 1/30 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? एलसीएम आपका 60 आएगा। तो 30 का 2, 20 से यहाँ 3 और 60 से 1, कितना आ गया ये? बेसिकली 5/6 मतलब 1/R7, यहां पे लिख देता हूं। तो 1/R7 क्या आया है? इट केम 6/60। यहां तक देखो तो सही है, 6/60। कैंसिल कर दो 10। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? R7 इंटू 1 R7 और 1 इंटू 10। सो R7 मतलब R7 कितना आ गया? 10 ओम। अभी देखो इनका टोटल 10 ओम आया है और इनका टोटल 8 ओम आया है। अभी इसको वापस से मैं डायग्राम बनाता हूं, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। बना देते हैं। अमीटर कहां पे कनेक्टेड है? यहां कनेक्टेड है बीच में। डायग्राम में थोड़ा सा आपको बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा। अमीटर आपको इधर उधर कहीं कनेक्ट करके,
तो ज्यादा बॉदर नहीं करना है, आपको देखना है कि करंट वोल्टेज का क्या रिलेशन है। दिस इज R6 इज माई 8, वोल्टेज कितना है 12, दिस इज माई 12 वोल्ट। ठीक है, अभी देखो ध्यान दो आप, यहां से जो करंट आ रहा है वो I है, यहां पे भी एग्जिट किया सेम करंट, यहां पे भी एंटर किया सेम करंट, और यहां से एग्जिट कर रहा है सेम करंट, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कर रहा है, सो दे आर इन सीरीज। सो यहां पे लिख देता हूं R6 एंड R7 आर इन सीरीज। ठीक है, सो इनके टोटल को मैं बोल देता हूं RT। सो RT is what? R6 plus R7 which is 8 plus 10 which is 18 ohm। सो ये पहला आंसर आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, इसको अच्छे से लिख लेते हैं ना, माई टोटल रेजिस्टेंस इज 18 ohm। ये मेरा आंसर, टोटल रेजिस्टेंस इज 18 ohm। क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल रेजिस्टेंस बताओ और टोटल करंट बताओ, तभी टोटल रेजिस्टेंस आया है, तो टोटल करंट मेरा फाइंड करना बाकी है। ओके, तो अब इसको बनाते हैं गॉड डायग्राम। सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, बैटरी कितना है, अभी सिंगल रेजिस्टेंस हो गया जिसको मैं आर टोटल बोल रहा हूं, आर टोटल इज माई 18 ओम। ठीक है, यहां पे आमीटर कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, बैटरी इज माई 12 वोल्ट, यहां से करंट आई आ रहा है, यहां पे भी करंट आई है, मतलब इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, इसका वैल्यू चाहिए मुझे, क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, I इक्वल्स टू V बाई आर टोटल। सो 12 बाई 18 डिवाइड कर दो, 6 से हो जाएगा, 6 टू 12, 6 3 18, और फाइनली इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0.6666 चलता जाएगा, सो इट इज 0.67 एम्पियर। सो ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। दो चीजें पूछा था, टोटल रेजिस्टेंस 18 और टोटल करंट 0.67 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। अभी तक आप जितने क्वेश्चंस कर रहे थे सारे सर्किट करेक्ट क्लोज थे, अभी यहां पे सर्किट ओपन रखा हुआ है, देख रहे हो, टर्मिनल ए टर्मिनल बी, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां पे कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, कोई भी अमीटर कनेक्टेड नहीं है, तो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा ये आपको बताना है, ध्यान दो आप। अभी देखो आपको एक चीज मालूम है कि इस R4 में जो करंट फ्लो करेगा वही R5 में भी करेगा और वही R6 में करेगा, मतलब ये तीनों क्या हो गए, R4 R5 R6 क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो पहला चीज तो हमको ये फाइंड करना है, R4 R5 and R6 are in series। ओके, सो अपन क्या करेंगे, इनके टोटल को मैं एज्यूम कर लेता हूं R7, लेट मी राइट इट एज R7। तो R7 क्या आएगा, R4 प्लस R5 प्लस R6 विच इज 20 प्लस 10 प्लस 20 विच इज 50 ओम। इन तीनों का
सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो कितना आया, 50 आया। अब डायग्राम क्या बनने वाला है, सो देखो, अब डायग्राम यहाँ चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, दिस इज माई ए टर्मिनल, दिस इज माई बी टर्मिनल, ओके। नाउ देर इज R1 10 ओम, इसको R1 बोल देता हूं, दिस इज R2 विच इज 10 ओम, और इनके बीच में ये R3 कनेक्टेड है, R3 विच इज 30 ओम। और अब देखो इन थ्री का जो इक्विवेलेंट आया दैट इज R7, तो मैं R7 यहां ड्रॉ कर रहा हूं। सो R7 इज बेसिकली 50 ओम। अभी ध्यान दीजिए, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है और इसमें जो फ्लो कर रहा है वो करंट तो डिफरेंट है, ये बात सही है, लेकिन इस रेजिस्टेंस का एक एंड और इस रेजिस्टेंस का एक एंड सेम जगह पे कनेक्टेड है, सेम नोड पे। इसका दूसरा एंड और इसका दूसरा एंड सेम नोड पे कनेक्टेड है। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस सेम वोल्टेज, मतलब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, सेम। सो R3 R7 क्या हो गया, पैरेलल। R3 and R7 are in parallel। अभी इनके टोटल को मैं R8 मान लेता हूं जी, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज R8 विच इज R3 इंटू R7 अपॉन R3 प्लस R7। यहां तक ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। R3 कितना है 30 और R7 कितना है 50, तो 30 इंटू 50, 30 इंटू 50, 30 प्लस 50 कीजिए, कितना आएगा, दिस इज 1500 एंड दिस इज 80। सो फाइनली 0 0 कैंसिल, क्या बचा 150 अपॉन 8, ठीक है। और कैंसिल होगा, हो जाएगा, देखो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 1 0, सो 2 5, सो 75/4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 18.75 ओम आएगा, डिवाइड करो, ठीक है। अब देखो इन दोनों का टोटल आ चुका है। अब एक दो, ये दो रेजिस्टेंस और इसका जो टोटल आया वो उसको मैं डायग्राम में दिखा देता हूं। नाउ द डायग्राम इज लाइक दिस, दिस इज माई ए टर्मिनल, दिस इज R1, okay, this is my B terminal and this is my R2, this is what 10 ohm, 10 है ना, दोनों 10 10 है, and this is also 10 ohm। और ये क्या आया है मेरा, this is my R8 which is basically 18.75 ohm। देख पा रहे हो? अब ध्यान दो आप, इसमें से जो करंट जाएगा वही तो इसमें भी जाएगा, और फिर यहां से एग्जिट भी सेम करंट और फिर यहां से सेम करंट, मतलब इन तीनों में क्या हो रहा है, बेसिकली सेम करंट फ्लो करने वाला है। सो ऑल थ्री आर इन सीरीज, R1, R8 एंड R2 क्या है, बेसिकली दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। सो अभी इनको तीनों को मैं सम कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा RT विच इज R1 प्लस R2 प्लस R8 विच इज व्हाट, पुट कीजिए वैल्यू 10 प्लस 10 प्लस 18.75, कितना आएगा जी, 20 प्लस 18 दैट इज 38.75 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, my total resistance कितना आ गया, 38.75 ओम। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।
यहाँ पे अमीटर वोल्टमीटर कुछ भी कनेक्टेड नहीं था। सो ये मेरे 5 क्वेश्चंस हो गए। किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई भी दिक्कत लगे तो प्लीज कमेंट में बताना, मैं आपके सारे के कमेंट्स रीड करता हूं और मैं इंडिविजुअली रिप्लाई भी करता हूं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।